नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेशन गुरुकुल पर। साथियों, 15 अप्रैल 2024 से सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने जा रहा है। लेकिन यह इस बार का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, वह अदृश्य रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश तो रहेंगे, पर उसका एहसास नहीं होगा कि छुट्टी भी है, दिखेगा नहीं। हाँ, कुछ तेज तर्रार छात्र-छात्राओं के लिए यह छुट्टी रहेगी, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए इस बार का गर्मी छुट्टी अदृश्य रहेगा। जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्हें हर हाल में विद्यालय जाना होगा। अब 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक जो ग्रीष्मकालीन अवकाश दिए गए हैं, उस 1 महीना में विद्यालय में जाकर के शिक्षक-शिक्षिकाएँ क्या करेंगे? कौन-कौन से कार्य करेंगे? जो छात्र-छात्राएँ जाएँगे, उन्हें क्या करना होगा? कौन-कौन से कार्य करना होगा? तो इस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पहले बता दूँ कि जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका विद्यालय पहुँचने का तो समय है कि 8 बजे से पूर्व पहुँच जाना है हर हाल में, अर्थात 7:59 में विद्यालय के प्रांगण में होने चाहिए। लेकिन 10 बजे के बाद वे विद्यालय से कब छूटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। 8 बजे से 10 बजे तक कक्षाओं का आयोजन करना है। तीसरा से 8वां क्लास तक के बच्चों को मिशन दक्ष के तहत और 9वीं और 11वीं के बच्चों को विशेष कक्षा के तहत उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों का उन्हें पठन-पाठन कार्य करवाने हैं। और 10 बजे के बाद कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जो बच्चे जाएँगे, मिशन दक्ष के तहत जो पढ़ेंगे, उन्हें मध्याह्न भोजन खिलाने हैं। जब तक भोजन खिला नहीं लेते हैं, तब तक शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यालय से वापस घर नहीं आना है। अब विद्यालय से 11, साढ़े 11, 12 बजे बज जाएगा खिलाते-खिलाते। उसके बाद वो घर कितना बजे पहुँचेंगे, वो जाने। उसके साथ-साथ शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो कम से कम 12-1 बजे तक हार्डली वो डेरा पहुँच भी जाएँगे। लेकिन जो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उन्हें कई ज़िम्मेदारियाँ दी गई है। 8 से 10 कक्षाओं का आयोजन होगा। 10 बजे के बाद खिचड़ी खिलाए जाएँगे, मध्याह्न भोजन खिलाए जाएँगे। साढ़े 11 बजे से उन्हें वीसी में भी सम्मिलित होना है। जो वीसी होता है डेली प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को वीसी में भी सम्मिलित होना है और वीसी सीआरसी में होगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सीआरसी बनाया गया है। उस सीआरसी में और वह सीआरसी +2 विद्यालयों में बनाया गया है, जहाँ पे आईसीटी लैब हैं, तो वहाँ पे जाकर के उन्हें वीसी में भी सम्मिलित होना है। प्रत्येक दिन उन्हें नए जो नामांकन होंगे, उसे आईसीटी लैब में जाकर के और वहाँ उन्हें ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी नए नामांकित छात्र-छात्राओं के डिटेल्स भी उन्हें अपलोड करने हैं ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर। और प्रत्येक छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड मैंडेटरी है। जिन छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड नहीं है, उनका आधार कार्ड भी बनाने का जिम्मा प्रधानाध्यापकों का ही है, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को ही दिया गया है। तो अब छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने के लिए माता-पिता को यहाँ-वहाँ भटकना नहीं है, बल्कि वे प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की ज़िम्मेदारी है कि वे आधार कार्ड बनवाते हैं, कैसे बनवाते हैं, कब बनवाते हैं। प्रत्येक प्रखंड में आधार कार्ड बनाने हेतु अलग-अलग जो है केंद्र प्रायोजित हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और वहीं पे जाकर के उन्हें आधार कार्ड बनवा लेने होंगे। विद्यालयों में साफ-सफाई के कार्य निरंतर चलेंगे। जो हाउस कीपिंग है, जो स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वे भी विद्यालय निरंतर जाएँगे। मध्याह्न भोजन देना है तो जो रसोइया हैं, उन्हें विद्यालय निरंतर जाना है। अन्य जो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सभी गर्मी की छुट्टी में विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और सभी अपने-अपने कार्य में वो संलग्न रहेंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक जो हैं, उन्हें विद्यालयों का खास ज़िम्मेदारी निभाना है। जहाँ-जहाँ आईसीटी लैब्स हैं, वहाँ जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेली उसका साफ-सफाई होने चाहिए। साथ ही विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, थाली आ रहा है, बेंच डेस्क आ रहा है, जहाँ पुस्तक नहीं बँटे हैं, पुस्तक बँटवाने हैं। जो जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, मरम्मती का कार्य हो रहा है, जहाँ पे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, वो सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों को देख-रेख में सारे कार्य करने हैं। गर्मी के छुट्टियों में भी ये सारे कार्य होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो है, सभी कार्य आप देख पा रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में वो हर कार्य होंगे जो एक सामान्य तौर पर जब विद्यालय चलते रहते हैं, तो उस समय जो कार्य विद्यालयों में होते हैं, गर्मी की छुट्टी में भी वो सारे कार्य होंगे। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरता जाएगा।
निरीक्षी अधिकारी जो डीपीएम है, बीपीएम है, बीआरपी हैं, अन्य जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी जो जांच कर्मी बन करके जाते हैं, निरीक्षण में जाते हैं, निरंतर जांच होगा और एक नहीं बल्कि एक दिन में 2-2 3-3 बार जांच हो सकते हैं। और जांच में कहीं भी अनियमितता और गड़बड़ियां पाया गया तो तुरंत वहां के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होगा। शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों की वेतन स्थगित की जाएगी अनिश्चितकालीन के लिए। उस पूरे माह का वेतन भी काटा जा सकता है और अत्यधिक गड़बड़ी और अनियमितता पाया गया तो उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो पूरे 1 माह 15 अप्रैल से 15 मई तक पूर्व के अपेक्षा और अत्यधिक सख्ती से जांच किए जाएंगे। जांच कर्मी को सख्त निर्देश प्राप्त हैं। 1 अप्रैल से ही और 15 मई तक 45 दिनों के लिए वैसे छात्र-छात्राएं जो कमजोर हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित में 3रा कक्षा से 8वीं कक्षा तक के, तो उन्हें मिशन दक्ष के तहत और 9वीं और 11वीं के जो कमजोर हैं उन्हें विशेष कक्षा के तहत, साथ ही जो अनुत्तीर्ण कर गए हैं, परीक्षा जो पास नहीं कर पाए हैं या पास भी कर पाए हैं, यदि उनको स्वेच्छा से मिशन दक्ष या विशेष कक्षा के तहत उन्हें पठन पाठन का कार्य करना है, लाभ उन्हें लेना है अन्य छात्र छात्राओं के भांति, तो वे भी इस गर्मी छुट्टी के अंतर्गत चलने वाले मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद 15 या 16 मई से लगातार 25 मई तक पुनः जो है एग्जाम होंगे। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा जो आयोजित हो रहे हैं उसके तहत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा और उस एग्जाम में पास करने के बाद ही उन्हें नेक्स्ट क्लास में जो है उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां हैं और ये जो गर्मी छुट्टी के अंतर्गत जो क्लास चलाए जा रहे हैं इसका हवाला दिया जा रहा है जो निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2019 का हवाला दिया जा रहा है। उसमें जो कंडिका 1 है उसके तहत जो है जो फेल कर जा रहे हैं बच्चे उन्हें वार्षिक परीक्षा के 2 माह के अंदर पुनः उनको विशेष कक्षा के तहत शिक्षित करके और दोबारा एग्जाम लेकर के पास करा करके उन्हें प्रमोट करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो एसएसके के पाठक हैं वो उनका प्री प्लान्ड था कि चूंकि एनुअल एग्जाम मार्च में हो जाएंगे इसलिए गर्मी छुट्टी 15 अप्रैल से कर दो ताकि वो जो नियम का हवाला दे करके गर्मी छुट्टियों में विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए, परीक्षाएं ले ली जाए। ये सारे कार्य जो हो रहे हैं सुनियोजित हैं शिक्षकों को शोषित और प्रताड़ित करने के लिए। तो अब आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय ससमय जाना है। 7:59 में विद्यालय पहुंच जाना है, लेकिन विद्यालय छोड़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब तक आप सभी एक एक बच्चों को खाना नहीं परोस लेते हैं, खिला लेते हैं, हाथ धुलवा लेते हैं, थाली मंजवा लेते हैं, तब तक जो है आपको विद्यालय से हिलना नहीं है। क्योंकि जो निरीक्षण कर्मी हैं, निरीक्षक अधिकारी हैं, वो कभी भी आपके विद्यालय में टपक सकते हैं। 10 बजे तक तो पढ़ाई ही होना है, उसके बाद सभी बच्चे खाना खाएंगे। ये बच्चे खाना खाते रहेंगे और आप अपने प्रधानाध्यापक के भरोसे यदि निकल जाते हैं तो फिर आपको उस दिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक एक बच्चा विद्यालय से पहले निकल जाएगा तभी उसके उपरांत ही शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय छोड़ना है। और प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तो विशेष जिम्मेदारी है, आधार कार्ड उनको बनवाने हैं, नामांकन उनको करवाने हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी नए नामांकित या पूर्व से भी नामांकित है सभी का नया डाटा अपडेट करना है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर। आईसीटी जहां लैब है वहां पर जाकर के डेली वीसी में सम्मिलित होना है। तो उनका कुल मिलाकर के 8 बजे से शाम 3 बजे तक ही वे फ्री हो पाएंगे। तो पूरे गर्मी जो है वो परेशान रहेंगे। अब उतनी तेज धूप और लहर में किसी के पास अपना साधन है नहीं है, पंचायत में किस सुदूर ग्रामीण इलाके में जो है मुख्य सड़कें गई हैं नहीं गई हैं, कितना सुनसान है, महिला भी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका हैं, तो उन्हें वीसी में अब सम्मिलित होना है दोपहर 11:30 बजे। आप सोच सकते हैं कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वीसी में सम्मिलित होने के लिए। नहीं तो ये सारे कार्य जो है गर्मी छुट्टी के अंतर्गत आपको करने हैं, झेलने हैं। तो एसएसके के पाठक जब तक हैं तब तक आपको शोषित और प्रताड़ित यूं ही किया जाता रहेगा। आप हाथ पर हाथ धर बैठ करके और झेलते रहें, मजा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।